तो मूवी शुरू होती है, हमें कपल एलेक्स और जेन को देखते हैं। दोनों में ही बहुत प्यार है और इस बार एलेक्स ने डिसाइड किया है कि वो जेन को एक ट्रैक पर लेकर जाएगा जहाँ पर वो खुद भी जा चुका है। एलेक्स का कहना है कि वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत नदी और वाटरफॉल है जो जेन को बहुत पसंद आएगा। जेन भी इसके लिए मान चुकी थी, तो इसीलिए ये दोनों अपने सफर पर रवाना होते हैं। अब वो नेशनल पार्क पहुंचते हैं जहां पर रेंजर उसे बताता है कि ब्लैकफुट ट्रेल अभी बंद है, तो वो चाहे तो किसी और ट्रेल पर जा सकते हैं, जिसके लिए रेंजर उसे एक मैप भी देता है। मगर एलेक्स कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले भी ये जगह घूम चुका हूँ। एलेक्स जेन को ब्लैकफुट ट्रेल ही दिखाना चाहता था। तब रेंजर कहता है कि ऐसा करने पर उसे फाइन लगेगा, तो एलेक्स वो फाइन पे कर देता है। ये बात जेन को पता नहीं होती। अब जब वो लोग अपना सामान लेने जाते हैं तब एलेक्स नोटिस करता है कि जेन बस अपने फोन में ही बिजी है, जिस पर एलेक्स उसे ये टाइम एंजॉय करने को बोलता है। तो जेन अपना फोन अपने बैग में रख देती है। अब एक बोट के जरिए ये लोग लेक से होते हुए आगे बढ़ते हैं। जब ये दोनों किनारे आते हैं तो बोट को साइड पर लगाते हुए एलेक्स का पैर दुख जाता है। उसे काफी तकलीफ होती है मगर वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। जेन थोड़ा परेशान लग रही थी क्योंकि ये सब उसके लिए न्यू है। वो पहली दफा ऐसे ट्रेल पर आई है, मगर एलेक्स उसे यकीन दिलाता है कि सब ठीक होगा। जेन भी उसकी बात पर यकीन कर लेती है और वो आगे बढ़ते हैं। जेन कुछ और टूरिस्ट को भी वहाँ से आते हुए देखती है जो कि अपना ट्रेल कंप्लीट करके आ रहे थे। उन्हें खुश देखकर जेन को भी थोड़ी तसल्ली होती है। अब एक जगह पहुंचकर ये लोग अपना टेंट लगाते हैं और फिर फ्रेश होने के लिए एक लेक में नहाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई है जो इन्हें देख रहा है। एलेक्स जब लकड़ियाँ लेकर वापस आता है तो देखता है कि जेन किसी आदमी से बात कर रही है। इस आदमी का नाम ब्रैड है जो कि खुद को टूर गाइड बता रहा है। उसके पास बहुत सारी फिशेस हैं जिस वजह से जेन उसे डिनर पर रोक लेती है, मगर एलेक्स को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो यहाँ पर जेन के साथ अकेले टाइम स्पेंड करने आया था, इसीलिए उनमें थोड़ी बहस हो जाती है। तब ब्रैड उनके बीच में टेंशन को देखकर खुद वहाँ से जाने की बात करता है, तो एलेक्स उसे रोक लेता है। हालांकि उसकी हरकतें उनको डरा रही थी। अब रात में खाना खाते हुए ब्रैड जेन से फ्लर्ट करता है। एलेक्स को गुस्सा तो बहुत आता है मगर वो कुछ नहीं कहता। वो इंतजार करता है कि कब खाना खत्म हो और ब्रैड वहाँ से जाए। जब ब्रैड जाने लगता है तो वो एलेक्स से पूछता है कि अब जबकि मैं जा रहा हूँ तो तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम्हें मुझसे इशू क्या है। तब एलेक्स उसे बोल देता है कि मुझे तुम सही आदमी नहीं लगते। जेन को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसे डर था कि कहीं वहाँ पर लड़ाई शुरू ना हो जाए, मगर ब्रैड बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है। अब वो दोनों अपने कैंप में जाकर सो जाते हैं। सुबह होते ही वो दोनों सफर जारी रखते हैं, जहाँ पर रास्ते में एलेक्स को भालू के पैरों के निशान मिलते हैं जो बिल्कुल ताज़ा थे। एलेक्स डर तो जाता है मगर वो जेन को इस बारे में नहीं बताता क्योंकि वो ऑलरेडी घबराई हुई थी। दोनों आगे बढ़ते हैं और चलते चलते वो जंगल के काफी अंदर आ चुके थे। रात में एलेक्स देखता है कि उसके अंगूठे की हालत तो बहुत खराब है क्योंकि उसने उस वक्त इस पर ध्यान नहीं दिया था। तब जेन उसके अंगूठे की पट्टी करती है, जिसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। रात में जेन की आंख खुलती है। उसे लग रहा था कि जैसे कोई उनके टेंट पर कुछ फेंक रहा है। उसे डर था कि कहीं ये ब्रैड तो नहीं, मगर एलेक्स उसे कहता है कि ये तुम्हारा वहम है, सो जाओ। लेकिन अगली सुबह एलेक्स समझ जाता है कि वहाँ पर कोई तो आया था। उसे डर है कि ये कहीं भालू तो नहीं जो कि उसके खून को स्मेल करके यहाँ पर आया हो, मगर वो अपने डर का इजहार जेन के सामने नहीं करता ताकि वो घबरा ना जाए। खैर वो दोनों आगे बढ़ते हैं। फिर आगे उन्हें कुछ बेरीज मिलती हैं जिन्हें कि एलेक्स खाने लगता है। तब वहाँ पर जेन को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और कुछ स्मेल भी अजीब सी थी। वो लोग आगे जाकर चेक करते हैं तो उनको एक मरी हुई हिरन मिलती है जिसको भी ये लोग अवॉइड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और फाइनली ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें जाना था, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वो वैसा नहीं था। वहां पर कोई लेक नहीं थी, वो एक डेथ एंड था जिसके आगे कोई भी रास्ता नहीं था। यानी कि ये लोग अपना रास्ता भटक चुके हैं। ये जहाँ जाना चाहते थे वहाँ ये नहीं पहुँच पाए हैं और अब ये लोग यहाँ पर बिल्कुल फंस गए थे और उनके पास तो मैप भी नहीं था जिसकी वजह से वो रास्ता पता कर सके, क्योंकि एलेक्स ने वो लेने से मना कर दिया था। उसका कहना था कि उसे सारा रास्ता मालूम है। लेकिन जब वो कैंपिंग के लिए लास्ट टाइम यहाँ पर आया था तो उस वक्त वो हाई स्कूल में था। लेकिन यहाँ पर जेन को अब भी उम्मीद थी क्योंकि उसके पास मोबाइल था जो कि उसने बैग में रखा था। लेकिन जब वो बैग खोलकर देखती है तो उसमें फोन नहीं होता। असल में एलेक्स ने उसके बैग से फोन को निकाल दिया था ताकि वो लोग कुछ वक्त साथ में आराम से गुजार सकें। और अब वो दोनों फंस चुके हैं और इसका सारा क्रेडिट एलेक्स को जाता है।
जेन एलेक्स पर बहुत चिल्लाती है और उसे बुरा भला भी कहती है कि आखिर वो उसे ऐसी जगह पर क्यों लाया है। तो जिस पर एलेक्स बोलता है कि तुम्हें प्रपोज करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि शायद तुम ऐसा नहीं चाहती हो, क्योंकि जेन ने एलेक्स को बहुत कुछ बोल दिया है। लेकिन जेन उसे सॉरी बोलती है क्योंकि जो भी हो अब रहना तो उन दोनों को एक साथ ही था। एलेक्स बोलती है कि हम यहाँ पर एक रात गुजारेंगे और सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। अब रात को वो लोग कैंप लगाते हैं और सोते हैं, लेकिन रात को उनके कैंप के आसपास भी कोई आता है, लेकिन उनके सोने की वजह से उनको कुछ पता नहीं चल रहा था। और जब सुबह वो लोग उठते हैं तो वो लोग देखते हैं कि उनका सारा खाना किसी ने खा लिया है। एलेक्स जेन को बोलता है कि ये किसी रैकून ने खाया है, लेकिन अंदर ही अंदर एलेक्स भी जानता है कि ये किसका काम है। और अब वो लोग बिना कुछ कहे ही आगे बढ़ते हैं और आगे उन लोगों को भालू के पांव के निशान दिखते हैं, जिससे कि उनका शक यकीन में बदल जाता है। वो लोग भालू के एरिया में हैं। अब तो सच्चाई जेन की आंखों के सामने थी, इसीलिए वो एलेक्स को बोलती है कि हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से जाना होगा। इसके लिए वो लोग फिर से आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनकी रात तो यहीं पर गुजर जाती है। इसलिए रात को आग के करीब बैठकर एलेक्स जेन को बोलता है कि जो भी कुछ तुमने बोला है क्या तुम वो मीन करती हो। तो जिस पर एलेक्स बोलती है कि मैं तो बस उस टाइम गुस्से में थी, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। तभी एलेक्स अपनी पॉकेट में से एक रिंग निकालता है, लेकिन जेन उसे रोक देती है और बोलती है कि नहीं, अभी इस वक्त ये सब ठीक नहीं है। और इसी बीच उन लोगों को कुछ आवाजें भी आती हैं, लेकिन वो लोग डर की वजह से कैंप में घुस जाते हैं और ये रात भी जैसे तैसे करके गुजर जाती है। अगले दिन जब उन दोनों की आंख खुलती है तो एलेक्स कैंप के बाहर एक भालू को देखता है। एलेक्स जेन को कहता है कि तुम कोई आवाज मत निकालना, यहाँ पर भालू है। ये देखकर जेन के होश उड़ जाते हैं, वो काफी डर गई थी। एलेक्स प्रे करता है कि वो भालू यहाँ से चला जाए उन्हें देखे बगैर, लेकिन वो भालू तो उनके और करीब आता जा रहा था। वो भालू कैंप को फाड़ देता है और अंदर जेन पर अटैक कर देता है, लेकिन एलेक्स जेन को पीछे करके खुद को आगे कर देता है और वो भालू उसके पांव पर काट लेता है और उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है। जेन उस पर एक स्प्रे मारती है जिससे कि वो भालू वहाँ से उस वक्त के लिए चला जाता है। एलेक्स जेन को बोलता है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, मैं नहीं बच सकता, लेकिन जेन उसे बोलती है कि तुम फिक्र नहीं करो, हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। और इसी वक्त वो भालू फिर से वहाँ पर आ जाता है और वो एलेक्स को बाहर खींच लेता है और उसे जिंदा ही खाने लगता है। एलेक्स जेन को बोलता है कि तुम जाओ, अपनी जान बचाओ, लेकिन जेन वहाँ पर बैठी सोच रही थी कि वो क्या करे, क्या वो एलेक्स की जान बचाए या फिर वो वहाँ से चली जाए, क्योंकि वो एलेक्स की जान तो बचा नहीं सकती थी। अब थोड़ी ही देर में एलेक्स की वहाँ पर मौत हो जाती है और जेन उसको वहाँ छोड़कर भाग जाती है। वो भागते भागते एक ट्री से टकराती है और बेहोश हो जाती है। अब जब उसे होश आता है तो वो हेल्प के लिए चिल्लाती है, पर वहाँ पर कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं था, क्योंकि वो भी जंगल में थी। अब वो एलेक्स की वो रिंग पहन लेती है और इस सब के लिए और जो बातें उसने एलेक्स को बोली थी वो उसे एक्सेप्ट करके खुद को ब्लेम करती है। वो आगे बढ़ रही होती है, पर अभी भी उसके पास कोई शेल्टर नहीं था और रात भी बहुत हो गई थी, इसीलिए वो वहीं एक ट्री पर रात गुजारती है। अगले दिन उसकी आंख हेलीकॉप्टर की आवाज से खुलती है। वो उठकर बहुत चिल्लाती है, उन्हें आवाजें देती है, लेकिन कोई फायदा नहीं था और अब वहाँ पर फिर से वो भागने लगती है। एक जगह से उसे पानी मिलता है, वो बहुत खुश होती है और पानी पी लेती है और उस पानी के साथ ही कुछ बेरीज भी थी, वही बेरीज वो खाने लगती है। ये एलेक्स ने भी खाई थी और उसे जीने की कोई उम्मीद नजर आ रही थी, लेकिन ठीक उसी वक्त वो भालू वहाँ पर आ जाता है और फिर से भागने का खेल शुरू हो जाता है। जेन डरते हुए आगे भाग रही होती है और वो भालू उसके पीछे, और भागते भागते वो एक झरने के पास पहुंच जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि आगे खाई थी और पीछे मौत। वो कैसे भी करके खुद ही उन पहाड़ों से नीचे तक उतरने की कोशिश करती है, लेकिन वो नीचे गिर जाती है और उसका पाँव जख्मी हो जाता है और उसकी एक टांग भी टूट जाती है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानती और आगे बढ़ती है और वो बिल्कुल भी आराम नहीं करती और बस आगे ही बढ़ती है। एक वक्त में तो वो बिल्कुल ही हिम्मत हार जाती है, लेकिन फिर उसके पास एक हिरन आता है जिसे देखकर उसे उम्मीद मिलती है कि शायद वो बच जाए, क्योंकि उसने यहाँ पर अपने साथ इस हिरन को देख लिया था और उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि ये एलेक्स का कोई सिग्नल है उसके लिए कि वो हिम्मत ना हारे। और फिर वो उस हिरन के पीछे पीछे जाते हुए वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ से उन्होंने शुरू किया था और अब उसे यकीन हो गया था कि वो बच जाएगी। फिर वो बोट में बैठकर उस जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर उनकी कार खड़ी थी और वहीं पर ब्रेड भी होता है, जिसको देखकर जेन वहीं गिर जाती है और वो उसे बचाने आता है और यूं जेन बच जाती है और इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। इससे हमें ये सबक मिलता है कि अगर इंसान हिम्मत करे तो वो किसी भी किस्म की सिचुएशन से बाहर निकल सकता है।